नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब क्या मुश्किल परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 9 मुहर्रमुल हराम मंगल का दिन है। आज के दिन जो सूरत में आप लोगों को बताने लगी वो 9 बार पढ़िएगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। पढ़ते ही रब्बे कायनात के मोजज़े देख लीजिएगा अपनी आँखों से कि रब्बे कायनात आपकी ज़िंदगी में इस सूरत के पढ़ते ही 9 मुहर्रम को 9 बार कैसे कैसे आपकी ज़िंदगी में मोजज़े अता फ़रमाएगा और कैसे आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। आपकी हर हाजत, हर मुराद को इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अपने हुक्म से पूरा अता फ़रमाएगा। और आप इस वजीफ़े को आज के दिन स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। जैसे वीडियो मिले फ़ौरन कर लीजिएगा, अगर फ़ौरन नहीं कर सके तो वीडियो को अपने पास सेव कर ले। जैसे ही टाइम मिले इस वजीफ़े को आज लाजमन कीजिएगा। रात से पहले पहले, ईशा से पहले पहले इस वजीफ़े को कर सकते हैं। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते, नचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद ना फरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। या आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपके कारोबार में बरकत, दौलत में, रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर जादू, टूना, बंदिश, हसद, नज़र बद है, कुछ भी है, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए आप इस वजीफ़े को आज के दिन कर सकते हैं। मगर जब करने लगे तो रब्बे पाक की या ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा। फिर इस अमल को कीजिएगा। और अमल करते हुए आपके दिलों में, ज़हनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर ले, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब्बे कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा करें और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी है जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के सिर्फ मेहनत करनी है। उसका अजर, उसका फल देना उस ज़ाते पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसको कुन कहने की देर और फ़याकुन हो जाता है। आपने मेहनत करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रब्बे कायनात आप पर अपना ख़ुसूसी करम करेगा। आपके तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, आपके नसीब के सितारों को चमका देगा, आपकी ज़िंदगी में मोजज़े अता फरमाएगा। आप पर कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उसके हुक्म से। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफ़िल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं।
अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हों तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने कमेंट्स जब वजीफ़ा करने लगे तो कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम लाजमन लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आप इस वजीफ़े को कहीं पे भी आज के दिन कहीं पे भी बैठ कर पढ़ सकते हैं, मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ पढ़ना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है कि अगर हम किसी से बात कर लेते उठ जाते फ़ोन इस्तेमाल करते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को कीजिएगा। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और कोई बात रह जाए फिर आप वजीफ़ा करें और वो ठीक ना हो। आपने जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है। ना किसी वजीफ़े को बढ़ा कर पढ़ना, ना कम करके पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद दुआ मांगने के बाद वजीफ़े को कीजिए। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठना है जहाँ पे आप बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ इस वजीफ़े को पढ़ सकें। जब आप पढ़ने लगे तो बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठने लगे तो एक गिलास पानी का अपने पास लेकर बैठ जाना, अपने पास रख लेना उस पानी के गिलास को, ताकि उस पर आप दम कर सकें। आपने सबसे पहले जब पानी का गिलास रख लिया, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी, जिस मकसद जिस हाजत के लिए वजीफ़े को करने लगे हैं। और उसके बाद जो सबसे पहले आपने वजीफ़ा पढ़ना है वो है या करीमु या अल्लाहु। दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक गिना जाएगा, या करीमु या अल्लाहु एक हो गया, या करीमु या अल्लाहु दो हो गया। इस तरह आपने या करीमु या अल्लाहु, या करीमु या अल्लाहु, या करीमु या अल्लाहु, या करीमु या अल्लाहु, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा सूरत फ़ातिहा का पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरत फ़ातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। सूरत फ़ातिहा को आपने दूसरे नंबर पर वजीफ़ा जो पढ़ना सूरत फ़ातिहा का, इसको आपने 9 मरतबा 9 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही आपने तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा पढ़ना है, वो भी कुरान पाक की सूरत का है, सूरत इखलास का है, जिसको हम 1 मरतबा पढ़ते हैं तो हमें 10 पारों का सवाब मिलता है और 3 मरतबा पढ़े तो पूरे कुरान पाक का सवाब मिलता है। तीसरे नंबर पर जो अमल जो वजीफ़ा पढ़ना है वो सूरत इखलास का पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। सूरत इखलास को आपने तीसरे नंबर पर जो अमल पढ़ना है उसमें 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले 1 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है, पानी का गिलास लेकर अपने पास रख लेना। फिर आपने वजीफ़ा पढ़ने बैठना है। 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर 1 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी है जिसके लिए आप वजीफ़ा करने लगे। फिर पहले नंबर पर या करीमु या अल्लाहु का वजीफ़ा पढ़ना है, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा सूरत फ़ातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। सूरत फ़ातिहा को आपने 9 मरतबा 9 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा सूरत इखलास का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद।
सूरत इखलास को आपने 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना, फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपने पानी पर जो पास रखा था गिलास पर, उस पर दम कर देना है। फिर दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है। फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदक़ा से, अपने कलाम पाक को इसमें मुबारक के सदक़े, इस प्यारे प्यारे माह मुबारक मुहर्रमुल हराम और शहदा करबला के सदक़े आपकी तमाम नेक व जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। फिर जो इस पानी के गिलास पर आपने दम किया है, इस पानी को अगर तो आपने किसी के दिल में मोहब्बत के लिए, अपने शौहर, अपने घर वालों, नंदों, देवरन, जेठों या दरानियाँ, जेठानियाँ, सास ससुर, किसी के लिए भी दिल के में मोहब्बत डालने के लिए आपने इस पानी पर दम किया है, तो उस पानी को घर वालों को पिला दे। अगर किसी बीमार के लिए किया है, उस बीमार को पिला दे। अगर घर में बरकत के लिए, दुकान में बरकत के लिए, दौलत के लिए, जादू टूना, हसद, नज़रे बद को ख़त्म करने के लिए आपने इस वजीफ़े को किया है, तो अपनी दुकान पे या घर में कोनों में छिड़क दें इस पानी को, और बाकी पानी को अपने घर वालों को पिला दें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस पानी को पीते ही बीमार को पिलाया है तो शिफा मिल जाएगी। अगर किसी को मोहब्बत के लिए पिलाया तो उनके दिल में रब्बे कायनात अपने हुक्म से मोहब्बत डाल देगा, आपका फरमा बरदार बना देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और अगर आपने जादू टूना हसद को ख़त्म करने के लिए किया, तो जैसे ये आप पानी छिड़केंगे तो रब्बे कायनात के हुक्म से वो सब ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह के हुक्म से होगा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।